छात्रों, आइए आज हम सब दुष्यंत कुमार के गज़लों का अर्थ ग्रहण करते हैं। तो पहला गज़ल इस प्रकार है कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ गज़लकार दुष्यंत कुमार यह कह रहे हैं कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे देश के कर्णधारों अर्थात हमारे देश के नेताओं के द्वारा आम लोगों के जनजीवन को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित बनाने के लिए अनेक संकल्प लिए गए, अनेक सपने दिखाए गए कि आम लोगों का जनजीवन खुशियों से भर जाएगा। लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ नहीं। उनके दिखाए गए सपने झूठ बनकर रह गए। उन्होंने बस सत्ता प्राप्त करने के लिए, शासन सत्ता उनको मिली रहे, हमेशा वह शासन में रहे, इस बात के लिए लोगों से झूठा वादा किया था और उस वायदे को पूरा नहीं किया। यहाँ इसका शाब्दिक जो अर्थ है वो ये है कि कहाँ तो घर घर में चिराग जलाने की बात की गई थी, लेकिन वास्तविकता यह है कि घर घर की कौन कहे, पूरे शहर में भी कोई चिराग जलता हुआ दिख नहीं रहा है। मतलब घर घर में खुशियाँ लाने की बात की गई थी हमारे देश के नेताओं के द्वारा, लेकिन वास्तविकता ये है कि घर घर की कौन कहे, पूरे शहर में भी किसी घर में खुशहाली नहीं है। आइए अब अगला गज़ल पढ़ते हैं। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। तो सबसे पहले गज़ल का शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं। तो गज़ल में ये कहा गया है, दरख्त का मतलब होता है वृक्ष या पेड़। तो कहा कि वृक्ष किस लिए होता है? छाया देने के लिए होता है, फल देने के लिए होता है। तो कहा कि यहाँ तो वृक्ष के नीचे खड़े होने पर भी धूप लग रही है, तो ऐसे वृक्ष के नीचे खड़े रहने का क्या फ़ायदा जहाँ धूप से बचा ही नहीं जा सकता। तो इसलिए ऐसे वृक्ष के नीचे से हम लोग कहीं और चले चलते हैं और फिर इस वृक्ष के नीचे कभी नहीं आएंगे उम्र भर। तो ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया। और गूढ़ अर्थ क्या है? किशोर इशारा है गज़लकार का। तो दुष्यंत कुमार कहते हैं कि ये जो देश में संस्थाएं गरीबों के कल्याण के लिए बनी हैं, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं वो गरीबों के कल्याण के लिए बनी हैं, लेकिन हो विपरीत रहा है। उन संस्थाओं के द्वारा आम आदमी का शोषण हो रहा है, समाज में भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहा है। आप किसी काम को कराने जाते हैं सरकारी दफ्तर में और वहाँ से घूस मांगा जाता है, बिना घूस के आपका काम नहीं किया जाता। तो कहा कि ऐसी संस्थाएं आम जन के लिए, आम लोगों के लिए कल्याणकारी संस्थाओं के रूप में खोली गई थी, यानी आम लोगों की भलाई के लिए खोली गई थी। लेकिन हकीकत ये है, वास्तविकता ये है कि बजाय कि ये आम आदमियों का कल्याण करे, उनकी भलाई करे, ये संस्थाएं उल्टे आम आदमी का शोषण करने पर उतारू हो गई हैं। तो ऐसी व्यवस्था से दूर आओ, हम सब उम्र भर के लिए चलें, यानी ऐसी व्यवस्था में, ऐसे शासन में दोबारा ना लौटें। आइए अगला गज़ल देखते हैं। न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। गज़लकार कहते हैं दुष्यंत कुमार जी कि समाज में जो दबे कुचले लोग हैं वो इतने लाचार और मजबूर हैं कि अपनी लाचारी और मजबूरी को किसी के सामने प्रस्तुत नहीं करते। यानी उनके अंदर विरोध करने की भावना मर चुकी है। उनके पास अगर
कमीज़ नहीं है पहनने को, तो वो अपने पेट को छुपाने के लिए पाँवों का प्रयोग कर लेंगे, पैरों का प्रयोग कर लेंगे, उससे अपने पेट को ढक लेंगे। लेकिन वह किसी आतताई का विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अंदर विरोध करने की भावना जो है वह मर चुकी है। वह जैसा जीवन चल रहा है वैसा ही चलने देने के पक्ष में है। तो गज़लकार कहते हैं ऐसे लोग ही इस भ्रष्टाचारी शासन के अनुरूप हैं, मुनासिब हैं। ऐसे लोग ही इस भ्रष्टाचारी शासन के लिए मुनासिब हैं, क्योंकि ऐसे लोगों में विरोध करने का सामर्थ्य नहीं है, और जब विरोध नहीं होगा तो ये भ्रष्टाचारी जो शासन है वह चलता रहेगा। तो छात्रों, ये रहा पहले 3 गज़लों का अर्थ। बाकी के गज़ल अगले वीडियो में। धन्यवाद।